भरत जी ने संतों के लक्षण या उनके गुण, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए, ऐसा पूछा था। और श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य है, उनके गुण असंख्य है, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। वेद और पुराणों में इनके बारे में कहा गया, संतों के लक्षणों के बारे में तो बताया गया। संत असंत निहि केगसि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी, कांठ ये परसुमल ये सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है। कुल्हाड़ी कोई भी वृक्ष को काट देती है, उसका स्वभाव वैसा है। कुल्हाड़ी का स्वभाव काटने का स्वभाव है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुवासित कर देता है। चंदन को काटती है कुल्हाड़ी, चंदन वृक्ष को, चंदन लकड़ी को, लेकिन जितना भी उस कुल्हाड़ी का स्वभाव काटने वाला क्यों ना हो, फिर भी चंदन अपनी सुगंध उसे देती है। उसको काटने के बावजूद भी काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है, उसमें खुशबू भर देता है। तात सुरसी सन चढ़त जगबल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत घनहि परसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए वो आग में रखकर उसे मारते हैं, पीटते हैं उसे। और चंदन को देवता लोग अपने माथे पर, सिरों पर चढ़ाते हैं। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सब अभूत रिपु विमद विरागी, लोभामर्ष हर्ष भय त्यागी। संत विषयों में लंपट यानी कि लिप्त नहीं होते हैं, विषयों के बंधन में बनते नहीं है। ये संत लोग, संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों के खान होते हैं। उनका शील, उनका सद्गुण ये कभी खत्म नहीं होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर, दुख और सुख देखकर सुख होता है। उन्हें पराया दुख देखकर, दुख और सुख देखकर सुख होता है। सब में वे सर्वत्र सब समय समता रखते हैं, समान रूप से देखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित्त दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरे निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं। सबको मान देते हैं, लेकिन स्वयं को मान रहित कर लेते हैं। मान मिले या न मिले, सबको मान तो देते हैं लोग, संत।
का लक्षण है, स्वभाव है वैसा। विशुद्ध भक्ति करते हैं मन वचन कर्म से, निष्कपट, बिना कोई कपट के रहते हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांत बिरति बिनती मुति तायन, शीतलता सरलता मयत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयित्री। उनको कोई कामना नहीं होती है, वे मेरे नाम के परायण होते हैं, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्रभाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है उनको, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ऐसे बुल्लक्षण बस ही जासुर, जाने हो तात संत संतत फुर, समदम नियम नीति नहीं डोलही, परशु वचन कबहु नहीं बोलही। है तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना है, जो शम यानी कि मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। शम दम नियम नीति नहीं डोलही, कभी विचलित नहीं होते इनसे ये लोग। निंदा स्तुति भय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण, मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनघ असंतन के स्वभाव, भूले हु संगति करी नकाऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिल ही घाल ही हरिहाई। अब असंतों का स्वभाव सुनो। अब तक तो संतों के बारे में बता दिया, असंत लोग कैसे रहते हैं। जो संत नहीं होता है उसका स्वभाव सुनो। जब अब असंतो दुष्टों का स्वभाव इस प्रकार, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, भूलकर भी उनकी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे अरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। बुरी जाति की गाय कपिला जाति की गाय को जिस प्रकार से नष्ट कर देती है, उस प्रकार से असंत संत को नष्ट कर देते हैं। कलन हृदय गति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जह कहु निंदा सुनहि पराई, हर्ष ही मनहु परि निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वह ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी खजाना पा लिए। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, दूसरों के प्रति हमेशा पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। संताप, ताप रहता है, टेम्परेचर गर्म रहते, दूसरों की संपत्ति को देखकर संतप्त रहते हैं लोग। वे जहां कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं और इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि वे रास्ते में उनको कुछ बहुत बड़ी निधि पाली हो, ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटि कुटिल मलायन, बयरु अकारण सब काहु सो, जो कर हित अनहित ताहु सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से वैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं, जो अच्छाई करते हैं उनके साथ भी बुराई ही करते हैं। झूठई लेन जुटई देना, जुटई भोजन झूठ चबेना, बोलहि मधुर वचन जिमि मोरा, काई महाई हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है
और झूठा ही चबेना होता है, अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं। झूठे डींग हांका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। इस प्रकार से ये लोग झूठ बोलते हैं, असंत लोग। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। मोर की बोली जो मीठी होती है, लेकिन वह सांपों को, विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। इनका हृदय अच्छा नहीं होता है संतों का। परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद, ते नर पावर पाप मह, देह दरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराय निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है। ओढ़ने के लिए और बिछौने के लिए एक ही होता है। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोध ही होते हैं। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही साथ अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज कल कृतजुग त्रेता नाही, द्वापर कचक वृंद बहु, हो ये हैं कलिजुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट लोग, दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर और थोड़े से होंगे, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। कलयुग में अधिकतर लोग ऐसे ही मिलेंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे मुतात जान ये को विद नर। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय मैंने तुमसे कहा, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर दरिजय पर पीरा, करहि ते सहि महाभव भीड़ा। करहि मोग बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ करता है। हे भाई, मैं उनके लिए भयंकर हूं।
उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूं। जो अच्छा करता है अच्छा फल मिलता है, जो बुरा करता है बुरा फल मिलता है। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही बचते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो लोग इन गुणों को जान लिए हैं, अच्छे ढंग से समझ रखे हैं, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सुनह तात माया कृत गुणवर दोष अनेक, गुण यहाँ उभय न देख कहीं, देख कबू सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं। गुण इसी में है कि दोनों ही ना देखें, दोनों ही न देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। गुण और दोष को देखना ही नहीं चाहिए, इन दोनों को देखना भी अविवेक कहते हैं उसको जो देखता है। गुण और दोष के बारे में ना देखे, इन दोनों को भी तनिक भी विचार ना करे, इनके बारे में सोचो ही ना। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई, हर्ष प्रेम न हृदय समाई, करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं, ये बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए हैं इन बातों को सुनकर, भगवान के मुख से, प्रभु के मुख से इन वचनों को सुनकर। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं और तृप्त नहीं होते हैं। सारी दुनिया घूमकर आते हैं, ब्रह्मांड तीनों लोग घूमकर आते हैं, फिर से अयोध्या में आते हैं और राम कथा, राम जी के गुण गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। ब्रह्मा जी भी नारद जी से यही कहते हैं, हे तात, बार बार तुम आकर इन्हीं के गुण गाते जाओ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सनकादिक नारद ही सराघी, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आखी, सुनि गुणवान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि, सनक सनंदन आदि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं सनकादि मुनि, परंतु क्या करते हैं, उनके गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं। निरंतर सदा के लिए राम जी के गुणगान सुनना चाहते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जय हरि कथा न कर रही रति, तिनके ही यहाँ पाषाण। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान यानी कि ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी का चरित्र सुनते हैं, या जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले।
है समस्त नगर वासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूं, न अनीति की बात कहता हूं, और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय को छोड़कर ध्यान देकर मेरी इन बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो, उसके अनुसार चलते रहो। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोकना, मुझे रोक देना, ऐसा प्रभु ने कहा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर, यह दुर्लभ है। मानव शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, और बड़े भाग्य से मिलता है। ये सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है, अप्राप्य है, दुर्लभ है। वह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक द्वार जैसा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, इसे पाकर भी हम मनुष्य शरीर धारण करके भी जो व्यक्ति परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताई, काल ये कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। बालक सोचता है, अभी मैं तो बच्चा हूं, मैं अभी क्या भगवान का जप करना है, अरे बहुत समय है। जवानी में कहा, अरे क्या अभी क्या है, अभी तो जवान आ गया, जवानी आ गई, मुझे जवान बन गया, अभी क्या भगवान का स्मरण करना, अभी थोड़ा समय होने के बाद करेंगे, जब बुढ़ापा आता है अभी क्या करूँगी, मुझे तो कुछ हाथ ही नहीं होता है, मुझे वो दुख रहा, ये दुख रहा, सर दर्द है, उसमें दर्द है, इसमें दर्द है, सब बोलता है। तो जब समय आता है उसका ध्यान उस पर नहीं रहता है, भगवान पर नहीं रहता है, और मिथ्या आरोप करता है भगवान पर, ईश्वर पर। भगवान ने जल्दी ही मुझे ले लिया है, हा? यही तन कर वल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सट विषय लेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस शरीर प्राप्त होने का फल विषयों का भोग करना नहीं है। जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। वे मूर्ख हैं, मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। भगवान ने अमृत ही दिया है, लेकिन वह विष में परिवर्तित कर देता है। जो पारसमणि को खोकर बदले में गुंगची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। समझे? यह अविनाशी जीव नष्ट नहीं होता है कभी भी। हम सोचते हैं मर गया तो अरे मर गया, कैसा मर गया बोल के रोते रहते हैं, लेकिन जीव अविनाशी है। वह अंडज, स्वेदज यानी कि
पसीने से उत्पन्न होने वाले, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले, जरायुज जरा से उत्पन्न होने वाले, और उद्भिज जो मनुष्य की तरह उत्पन्न होने वाले, ये 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। 84 लाख योनि, डिफरेंट स्पेशीज हैं, इतने सारे जीव राशि हैं, 84 लाख इसमें ही चक्कर काटता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है, मरता रहता है, फिर मनुष्य बनता है, फिर गलत काम करता है उसमें भी। यानी कि मनुष्य जब बनता है तब भगवान का श्रेष्ठतम सृष्टि मनुष्य है। सृष्टि में कोई श्रेष्ठतम वस्तु है तो वह मनुष्य है। मनुष्य के ऊपर और कोई नहीं है। इसलिए इस मनुष्य जन्म में ही मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए, उस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है? बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। कभी तो भी दया करके जाने दो, है? इसको एक बार देख के शरीर धारण, मनुष्य का शरीर देके देखा जाएगा ये क्या करता उसमें। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तरने के लिए बेड़ा जहाज है। ये जहाज के समान है मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर भवसागर से तरने का, पार होने का एक जहाज के समान है ये शरीर। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। भगवान की कृपा ही अनुकूल वायु। इसे चलाने की भी जरूरत नहीं है, लकड़ी से आगे बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा इतनी है, बस जरा तुम एक कदम डालो, 10 कदम तुम्हें आगे ले जाएगा भगवान स्वयं, बिना कोई श्रम के। वे कृपा ही अनुकूल वायु है। अनुकूल वायु, जिस ओर तुम्हें जाना है भगवान उसी ओर तुम्हें ढकेलते रहते हैं। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाला, गुरु सदगुरु जो है इस नाव को चलाने वाला है। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। भगवत कृपा से उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंदबुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। आत्महत्या प्राप्त करने वाले की गति को प्राप्त करता है। यदि परलोक में और यहां दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। ये भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। भक्ति का मार्ग जो है सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। भक्ति, पुराणों और वेदों ने इस भक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका, करत कष्ट बहु पावई कोउ, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। ज्ञान अगम है, दुर्गम है। ज्ञान वैसा ही नहीं मिलता है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान प्राप्त करने में भी अनेकों विघ्न हैं, डिस्टर्बेंसेस आती हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करके ऐसा वैसा करके प्राप्ति भी कर ले और उसमें भक्ति नहीं है, फायदा क्या है? समझे? ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी होनी चाहिए। ज्ञान तो होता है लेकिन भक्ति नहीं होते। ऐसे लोग भी मुझे पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है।
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसुत कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। पुण्य समूह के बिना संत लोग नहीं मिलते हैं। सत्संगति ही संस्कृति का अंत करती है, जन्म मरण के चक्र का अंत कर देती है। इसलिए सत्संगति करनी चाहिए, जहां संत बैठकर संगत करते हैं, उनके संतों की संगति में जाना चाहिए, उनसे विचार करनी चाहिए। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते ही परिमुनि देवा, जो तज कपट कर रही द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, विश्व में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, और वो एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोरी। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। पहले शंकर जी का भजन करो, उसके बाद मेरा गुणगान करो, मेरी भक्ति करो। कहो भगति पत कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप अपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें ना कोई योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ जप तप और उपवास की। सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूं, मैं स्वयं इसी आचरण के वश में हूं। न किसी से वैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न किसी से वैर करे, दुश्मनी करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। न उससे कुछ आशा करो, न उससे किसी वस्तु की भी आशा मत करो, किसी से भी। और न बही करे किसी से डरो मत भी। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो निपुण और विज्ञानवान है, भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहां तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। मुक्ति भी भक्ति के सामने तृण के समान है। इसलिए रंतिदेव ने भी अपने भोजन को बांट दिया। 27 दिन भूखा रखने के बावजूद भी 27 दिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुल मिलाकर 27 दिन रंति महाराज था, चक्रवर्ती, अपना सब कुछ बांट दिया प्रजा में। अपने पुत्र, अपनी बीवी और अपनी बहू को जो देना था वो दे दिया। उन लोग भी बांट दिए। पिता ही सब कुछ बांट दिया है और हम क्या रखें बोलकर वे लोग भी बांट दिए और पिता के साथ चलने लगे। ऐसा जंगल में जीर्ण होकर 27 दिन चलने लगे। आखिर एक दिन उनको एक थाली में
सत्तू मिलता है, सत्तू का आटा मिलता है, उसे 4 भाग करके और पानी भी मिलता है। पानी से अपना गला जरा साफ करेंगे बोलकर पानी पीने को उठाया। चंडाला आकर पूछा कि मैं बहुत दिनों से पानी नहीं, प्यासा हूं मैं, मुझे पानी चाहिए। रंतिदेव ने पानी उसको दे दिया। अपना भाग में जो आया सत्तू वो खाने के लिए बैठा था, और कुछ आकर और कोई आ गया, मैं भोजन नहीं किया, बहुत दिनों से मुझे भोजन चाहिए। उसने अपने हिस्से में आकर और भोजन दे दिया। और कोई आया, बेटा ने अपना हिस्से में से, पत्नी ने दे दिया, उसके बाद बेटा दे दिया, उसके बाद बहू ने दे दिया, और भगवान स्वयं रथ लेकर आ गए। चलो रंतिदेव, रथ में बैठो, चलो जलेंगे हम नहीं आएंगे, हमें नहीं चाहिए मुक्ति, हमें भक्ति में रहने दे, यही वर चाहिए हमें। वापस भेज दिए। भक्त लोग कतई नहीं मांगते हैं मुक्ति, भक्ति में ही मस्त रहते हैं। जो भक्ति में मस्ती है वो भी मधुर भक्ति। मीरा ने वही की, सूर ने वही किया, और तुलसी ने भी वही किया है, भक्ति। यह तृण के समान है, स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान, एक घास के तिनके के समान मान लेते हैं। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जान नहीं परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सब निपद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपानिधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनुधन धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारति हारी। आशीष को तुम बिनु दे न कोऊ, मातु पिता स्वार्थ रत ओऊ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता है। ऐसा उपदेश हमें कौन दे सकता है? माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण है, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते हैं। परम हितकारी शिक्षा आपके बिना कौन दे सकता है? माता पिता भी, मित्र भी, गुरु भी नहीं दे सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। हेतु रहित जग जुगुपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ नीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ न बिना कारण उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। एक आप हैं और दूसरे आपके सेवक हैं। बिना कोई कारण उपकार करने वाले दो ही हैं, स्वयं आप ही हैं और दूसरा आपका सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं, जगत में हर कोई स्वार्थ के मित्र हैं प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में
सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर चले गए। उमा अवध बासी नर नारे कृतार्थ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जगबोपु। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहां स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा है। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी बैठे हुए थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों, मनुष्योचित चरित्रों को देख देखकर मेरे हृदय में अपार मोह होता है, भ्रम होता है। मनुष्यों की तरह आपके स्वभाव को देखकर कभी कभी बहुत हृदय में अपार मोह हो जाता है, भ्रम हो जाता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूं पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, मैं तब इस पुरोहित आपके सूर्यवंश के, आपके वंश के पुरोहित कार्य नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। वशिष्ठ महर्षि ने कहा, जब न लेव मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो ही रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम पेशा नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इसे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे आगे चलकर। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं पुरोहित बन गया सूर्यवंश का। जप तप नियम जोग निज धर्मा, जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, इंद्रिय निग्रह, दम यानी कि इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्नान आदि जहां तक वेद और संत जिन्होंने धर्म कहे हैं, अगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। हे प्रभु, अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? मैल से धोने से मैल छूटता है? जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना, निर्मल भक्ति रूपी जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता है। भक्ति निर्मल भक्ति होनी चाहिए। मैल को धोने से मैल जाता क्या? नहीं जाता है। निर्मल होना चाहिए भक्ति, बिना किसी प्रकार के मल को हटाना है तो एक ऐसी वस्तु, निर्मल वस्तु चाहिए। जब मैल तभी
हट जाता है, नहीं तो नहीं हटने वाला है। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम हो, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही तत्वज्ञ है, वही सब कुछ है, वही अखंड विज्ञान है, जो आपके चरण कमलों में प्रेम रखता है। नाथ एक बार मांगवू राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कब हो घटे जन नेह। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूं, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतरों में भी कभी ना घटे। अगर फिर से मुझे अगर कभी भी जन्म मिला, जन्म जन्मांतर जन्म के अंतर के पश्चात भी, या जन्म में अभी मनुष्य शरीर धारण कर लिया हूं, मृत्यु को प्राप्त करने के बाद अगर कोई जन्म मिला मुझे, तब भी भक्ति ही रहने दे। आपके चरण कमलों को मेरा प्रेम न घटे, आपके चरण कमलों में ही मेरा प्रेम रह जाए। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया। संसार में सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु श्रम का अनुभव किया और वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा थी। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत कर रही, पुलक बाह पुष लोचन जल भर रही। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे भगवान को। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हे पार्वती, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है। जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। हनुमान जी की बड़ाई, प्रशंसा भगवान अपने मुख से स्वयं किया है। ते ही अवसर मुनि नारद आय कर तल बीन, गावन लगे राम कल कीर्ति सदा न बीन। उसी अवसर पर मौका प्राप्त करके नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए हैं। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोक निसोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुपुहरी। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि डालिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद के पान करने वाले ब्रह्म हैं। जातु धान भरतु बल भंजन,
मुनि सज्जन रंजन अघगंजन भूसुर सस नव बृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुजबल विपुल भार मयु खंडित खरदूषण विराध बद पंडित रावणारि सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले हैं। खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुलरूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मतन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। नारद जी को तृप्ति नहीं मिलती है, बार बार आते हैं, दर्शन करते हैं और राम के गुण गाते हैं, फिर चले जाते हैं वापस। शिव जी कहते हैं, गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरी पति मोरी मति जता। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा नबर ने पारा। शिव जी कहते हैं, ऐ गिरिजे सुनो, मैंने यहाँ उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकती, सरस्वती माई भी नहीं कर सकती हैं। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत न मानी। जल से कर मही रज गनी जाही, रघुपति चरित न बरनि सिराही। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हो, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। विमल कथा हरिपद दायनी, भगति हो ये सुनी अनपायनी। उमा कहियो सब कथा सुहाई, जो बुसुंडी खगपत ही सुनाही। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है, मुक्ति देने वाली है। एक कथा, इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। एक कथा सुनने मात्र से अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो विचलित न करने वाली भक्ति प्राप्त हो जाती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने पूरी कहानी, संपूर्ण रामायण, राम की कथा जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, वो कथा तुम्हें सुना दी। कछुकु राम गुण कहे वो बखानी, अब का कहो सुकहो भवानी। सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहो। श्री राम जी की
मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी में बोली, कोमल वाणी में बोलने लगी। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुने वो राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूं, धन्य धन्य हूं जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण सुने हैं। तुम्हारी कृपा कृपा यतन, अब कृत कृत्य न मोह, जाने वो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदेह। ए कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, मैं पवित्र हो गई, मैं निर्मल हो गई। अब मुझे मोह नहीं रह गया, भ्रम पूरा चला गया, मोह चला गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन ससी श्रवत, कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुटनि मन पान करी, नहीं अगात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा, हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हाँ? हे मतिधीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। हाँ? मेरा मन जो है, मेरा मन कर्णपुटों से, इन कानों से सुनकर उसे पीकर, कर्णपुटों से उसे पीकर भी तृप्त नहीं होता। ये कर्ण मधुर है बोलकर नहीं बोलते हैं। अभी कुछ होना चाहिए मुझे, अभी कुछ सुनना चाहिए मुझे। इतना ही क्या, इतना नहीं हो सकता, और कुछ हो सकता है। मैं अघाया नहीं, संतृप्त नहीं हुई मैं। रामचरित जय सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेवु, हरि गुण सुनहि निरंतर तेवु। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं है। जो तृप्त हो जाते हैं, हाँ क्या बात है, ये क्या कहानी थी, क्या कथा थी राम की, हमने सुन लिया है, हमें मालूम है, हमने एक बार पढ़ लिया है, बस है, अभी कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो कहते हैं, उसका विशेष रस जाना ही नहीं है, उन लोगों को बोध नहीं होगा रामायण का जो विशेष रूप से उसका और विशेष रस क्या है। जो जीवन मुक्त महामुनि है, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जीवन मुक्त महामुनि है, निरंतर सुनते रहते हैं भगवान राम की गुण, राम के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहा दृढ़ नावा, विषय न कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद गर मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। राम जी की कथा एक मजबूत नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जो विषय में डूबकर अपने आप को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और अमृत और मन को अमृत देने वाले, आनंद देने वाले हैं, प्रसन्न करने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हो। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा बोलकर कोई कह सकता क्या? जो कान रखने वाला है, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुन में नाथ अमिति सुख पावा,
तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग बसुंडी गरुड़ प्रतिभाई गाई। है नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया है, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। बिरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण अति नेह, बायस तनु रघुपति भगति मोहि परम संदेह। 100 कव्य का शरीर पाकर भी 100 कव्य का शरीर पाकर भी काकभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। यानी कव्य की शरीर पाकर भी काकभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी को भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। ऐसा कैसा हो सकता है? ये परम संदेह हो रहा है मुझे। नर सहस्र मह सुनह पुरारी, को एक हो ये धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत रोई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है। हजारों में एक मनुष्य होता है जो धर्म का व्रत धारण करने वाला, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख और वैराग्य परायण होता है। विषय से मुक्त और वैराग्य परायण करोड़ों में एक होता है, ऐसा धर्मात्मा। कोटि विरक्त मज्ज स्तुति कगहि, सम्यक ज्ञान सकृत कोवु लगहि, ज्ञानवंत कोटिक मग कोवु, जीवन मुक्त सकृत जग सोवु। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है। करोड़ों विरक्तों में एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। करोड़ों ज्ञानियों में एक ही जीवन मुक्त होता है। बहुत ही सुंदर है। माता जगत जननी पार्वती भगवान से कहने लगी है, ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है करोड़ों में, जगत में कोई बिरला ही ऐसा होगा। जगत में, समस्त विश्व में कोई एक ही ऐसा होगा। 3 सहस्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खाना, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सबते से दुर्लभ सुरराया, राम भगत रतगत मद माया, सो हरि भगत काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु जाई। इन सब में भी ये देवादिदेव महादेव, हे विश्वनाथ जी, विश्व के नाथ है, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे स्वामी, ऐसी दुर्लभ हरिभक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। काकभूषुंडी इतनी निर्मल भक्ति कहां से प्राप्त कर ली है? ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में एक को ही मिलता है। ऐसे करोड़ों जीवन मुक्तों में कोई एक भक्ति को प्राप्त कर लेता है। फिर है स्वामी, एक कौवा कैसे पा गया है हरिभक्ति को, मुझे समझाकर कहिए। इसमें बहुत बड़ा संदेह है मुझे इसका। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर, नाथ कहो के ही कारण, पायव काक शरीर। हे नाथ, कहिए, श्री राम परायण ज्ञान निरत, गुणधाम और धीर बुद्धि
भुशुंडी जी ने कव्वे का शरीर किस कारण पाया, क्या कारण होता है कि किस हेतु वह कव्वे का शरीर धारण कर लिया, और कव्वे के शरीर धारण करके विषयों में आसक्ति नहीं है, सिर्फ हरिभक्ति में लीन है, तत्पर है वह, एक कैसा हो सकता है। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कगहु कृपाल काग कह पावा, तुमके ही भांति सुना मद नारी, कगहु मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कव्वे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और एक कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। ये भुशुंडी ने कहाँ सुनकर आई है, और आप ये कथा कहाँ सुने, मुझे बहुत भारी कौतूहल, उत्सुक हो रही है। मैं अपनी उत्सुकता को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, दबा नहीं पा रही हूँ। मुझे मालूम करना है आप कहाँ से सुने, एक भुशुंडी जी कहाँ सुने। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी है। गरुड़ जी क्या अल्प बुद्धि वाले समझ रहे हो क्या, वो महान ज्ञानी है गरुड़ जी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले, उनके वाहन ही हैं। बिना उसके स्वामी तो घर से बाहर ही निकलते नहीं हैं। जब निकलते हैं वाहन होना चाहिए, और सेवक है, स्वामी को वैसा ही नहीं छोड़ देता है गरुड़ जी, तत्पर रहते हैं गरुड़ जी। स्वामी कहीं जा रहे हैं तो बस वह भी उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं, उनके ऊपर नहीं बैठे तो भी मजबूर कर देते हैं भगवान को बैठने के लिए। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कव्वे से जाकर हरिकथा किस कारण सुनी है? मुनियों के समूह को छोड़कर ये साधारण कव्वे से जाकर हरिकथा किस प्रकार से सुनी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे विश्वनाथ जी, हे स्वामी, मुझे बताइए। कहु कवन विधि भास संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा, गौरी गिरा सुनि सरल सुखाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभूषुंडी और गरुड़, इन दोनों हर भक्ति की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। पार्वती जी के प्रश्न सुनकर, उनकी उत्सुकता को देखकर, कौतूहल को देखकर, बड़ी भारी कौतूहल को देखकर शिव जी अति प्रसन्न होकर कहने लगे, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी, सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है, जिससे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसिया प्रश्न विहंगपति, किन्हीं कांग सन जाई, सो सब सादर कही हूँ, सुनहु उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। गरुड़ जी को भी यही संदेह हुआ। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। प्राय गरुड़ जी ने भी काकभूषुंडी जी से यही प्रश्न पूछा होगा। मैं वह
सब वास्तविक कथा, सब इतिहास या चरित्र व घटना आदर सहित कहूंगा, तो मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर में हुआ था। तुम जब दक्ष प्रजापति के घर में उत्पन्न हुई थी, तुम्हारा जन्म हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन बक भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए, तुमने प्राण त्याग दिए। और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था, वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब गति सोच भयव मन मोरे, दुखी भयव वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरहु बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का दृश्य कौतुकता से देखता फिरता था। एक बैरागी की तरह, एक सन्यासी की तरह मैं फिरने लगा था तुम्हारे बिना, तुम्हारे विराग में, तुम्हारे विरह वेदना में, इन प्रांतों में फिरने लगा था। गिरि सुमेर उत्तर दिशे दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाये, चारि चारु मोरे मन भाये। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। एक अत्यंत सुंदर नील पर्वत, नील वर्ण का एक पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे हैं। 4 सुंदर शिखर अत्यंत मेरे मन को आकर्षित कर लिए, मोह लिए हैं। तिन पर एक एक बिटब बिसाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परिसर सुंदर सोहा, मन सोपान देखी मनि मोहा। उन शिखरों में एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। ऐसी सुंदर शिखरों को देखकर, और शिखरों पर यह बरगद, एक पर बरगद, पीपल और आम का एक एक विशाल वृक्ष, उन शिखरों पर, पर्वत शिखरों पर देखकर एक सुंदर तालाब सुशोभित था वहां, और जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कुजत कलरव हंसगन, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, अत्यंत निर्मल, स्वच्छ, स्फटिक जैसा और मीठा है। उसमें रंग बिरंग बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं, और भौरें सुंदर गुंजार कर रहे हैं। भ्रमर भी गुंजार कर रहे हैं, ध्वनि करते हुए। ते ही गिरि रुचिर बसे कग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज अति अभिवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुशुंडी बसता है। उस सुंदर पर्वत पर काकभुशुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता, उसका नाश नहीं होता है। माया रचित अनेकों गुण, दोष, मोह
काम आदि अविवेक। रहे व्यापी समस्त जग माही, ते ही गिर निकट कबहु नहीं जाही। तह बसी हरि ही बजई जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते हैं। ये गुण जो है उस पर्वत प्रांत, उन शिखरों के पास कभी मंडराते तक नहीं है। वहां तक ये गुण जाते भी नहीं है। ये माया वहां तक नहीं जाता भी है। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। उतनी सुंदर प्रांत में बैठकर जो माया भ्रम मोह से हटकर है वो प्रांत है, उस सुंदर प्रांत में बैठकर किस प्रकार से हरि को भजता है, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुधर ही, जाप यज्ञ पा करी तर करही। आंब चाख कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पा करके नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। वह सदा निरंतर श्री हरि की पूजा, एक वृक्ष पर एक काम, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान, पागर के नीचे जप यज्ञ, आम की छाया में मानसिक पूजा, इस तरह निरंतर यही काम, दूसरा कोई और काम नहीं है उसको। बरतर कगरी कथा प्रसंगा, आवई सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। वह बरगद पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे श्रीहरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। अनेकों पक्षी आते हैं वहां और कथा सुनते हैं, पक्षियां सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है, यानी कि विचित्र रूप से करता है। सुनहि सकल मति बिमल मराला, बस ही निरंतर जेते ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर या कौतुक दृश्य देखा, कौतुक यानी कि दृश्य को देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। मैं तो विरागी था, मारा मारा फिरता था, और उस समय इतना सुंदर प्रांत को देखकर पक्षियां इकट्ठे हो गए और काकभूषुंडी जी कुछ बोल रहे थे, हैं? निर्मल बुद्धि वाले हंस भी आकर बैठ गए और मैंने जाकर वहां दृश्य को देखा। तब मेरे हृदय में विशेष प्रसन्नता उत्पन्न होगी। तब कछु काल मराल तनु दरिता किन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आये वो कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौटा आया। यह बात हुई। उन हंसों में मैं भी एक हंस बन गया है? उन हंसों में मैं भी एक हंस बन गया, हंस का शरीर धारण कर लिया और कुछ समय वहां निवास किया उस तालाब में, और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया।
गिरिजा कहे वो सो सब इतिहासा, मैं जे ही समय गयो कग पासा, अब सो कथा सुन हुजे ही हेतु, गए वो काग पही कग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काक भुषुंडी के पास गया था, अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया है प्रभु श्री राम ने। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा, तब नारद जी ने तुरंत ही गरुड़ जी को भेज दिया। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करते विचार उर्ग आरती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरच बागीसा, माया मोह पार परमेसा, सो अवतार सुने वो जग माही, देखे वो सो प्रभाव कछ नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूट ही नर, जप जाकर नाम, खरब निसाचर बांधेवु, नाग पास सोय राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया, स्वयं को बांध लिया। नाना भांति मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, खेद किन्न मन तर्क बढ़ाई, भयव मोह बस तुमर ही नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। गरुड़ जी के मन में एक ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। एक क्यों ऐसा हुआ है? हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। जिस प्रकार से तुम मोहवश हो गई, भ्रमित हो गई थी, उसी प्रकार से गरुड़ जी भी भ्रम हो गए। नागपाश से किस प्रकार से बंदित हो गए स्वामी। व्याकुल व्याकुल गए वो देवर्षि पाही, कहे से जो संशय निज मन माही। सुनी नारद ही लागी अति दाया, सुन कग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। ये माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान न कर चित अपह रही, बरियाई विमोह मन कर रही। जे ही बहु बार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तो ही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी बली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटिह न बेग कहे कग मोरे। चतुरानन पही जाहु कगेसा, सोई करे उजेई होई विदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, या मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा।
अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। और तुरंत आपका ये मोह माया भ्रम दूर करने वाले ब्रह्मा जी हैं, आप उनके पास जाइए और जिस काम के लिए आदेश मिले हैं वही कीजिए। हंस कही चले देव ऋषि करत राम गुणगान, हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंचि पहि गयवु, निज संदेह सुनावत भयवु, सुनि बिरंचित महि सिर नावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु कर विचार विधाता, माया बस कभी कोविद ज्ञाता, हरि माया हर अमिति प्रभावा, हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जे ही मोही नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं, सबके सब माया के वश में पड़ गए हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया, मुझको भी अनेकों बार ये स्वामी की माया जो है मुझे नचाया है। अग जगमय जगमम उपराजा, नहीं आचरज मोह कग राजा, तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है, जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूं तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी में बोले, श्री राम जी की महिमा को मघदेव जी जानते हैं, मैं नहीं जानता। प्रभु जी की माया तो मैं नहीं जानता, केवल महादेव ही जानते हैं। बैनते शंकर पहि जाहू, तात गणत पूछहु जन काहू, तह होई तब संशय हानि, चले वो विहंग सुनत विधिबानी। है गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंगपति आय वो तब मोह पास, जात रहे वो कुबार गृह, जात रहे वो कुबेर गृह, रहे उमा कैलास। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। है उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। ते ही मम पद सादर सिर नावा, पुनि आपन संदेह सुनावा, सुनिता करी विनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहे वो भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हो गरुड़ मार्ग महे मोही, कवन भांति समझावो तो ही, तब ही हो ये सब संशय भंगा, जब वह काल कर ये सत्संगा। है गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं? हैं? तुम्हारे संशय मुझे रास्ते में मिले, घर पर कहीं मिले तो बता सकता था, रास्ते में मिले, मैं किसी काम पे जा रहा हूं, अभी कहां सुनाऊं मैं तुम्हें? हैं? तब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सब संदेहों का तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। जब संशय आ गया, संदेह हुआ, बहुत समय तक सत्संग करते रहना चाहिए। अपने संशय किसी से पूछने पर नहीं जाते हैं,
खुद ब खुद चले जाना चाहिए संदेहों को। सुनियत हारि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई, जे ही महु अधि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहां सत्संग में सुंदर हरिकथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु है। नित्य हरि कथा हो तु जग भाई, पटवऊ तहा सुनहु तुम जाई, जाही सुनत सकल संदेहा, रामचरण ओहिग अति नेहा। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वही भेजता हूं, तुम्हें वही भेजता हूं मैं। तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तग रग काक बुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। राम भगति पत परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। वे श्री राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। निरंतर हर दिन राम कथा सुनते रहते हैं, राम कथा का श्रवण करते रहते हैं और पक्षीगण आकर वहां बैठकर सुनते रहते हैं। भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित राम की कथा, प्रभु की कथा सुनते हैं। जाई सुन हितहु हरि गुण भूरी, हो ही मोह जनित दुख दूरी, मैं जब ते सब कहा बुझाई, चले वो हर्षि मम पद सिर नाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा, होई यकीन कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान नहीं किया होगा, उसने कभी अभिमान किया ना होगा। जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं, उसने कभी अभिमान किया होगा। जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं, गरुड़ जी भी कभी अभिमान किया है। इसलिए उसको एक कहानी सुनने के लिए भेजा था, इसलिए मैंने नहीं बताया। यानी कि एक घमंड, उसमें भी एक प्रकार के उत्पन्न क्षण भर की वो माया डाल देती है। अरे मैंने जाकर स्वामी को छुड़ाया, जब रावण ने नागपाश से बंदी बना दिया, मैंने छुड़ाया स्वामी को। एक प्रकार की घमंड, अभिमान है बस। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। मैंने इसलिए नहीं रखा मेरे पास, पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बलवती है, बड़ी ही बलवती है।
ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर कर ही गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी कुछ इस प्रकार से हो जाता है। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। जय बोलो पवन पुत्र हनुमान की। जय बोलो श्री पार्वती रामलिंगेश्वर स्वामी की।